बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू परिवार में बुरी तरीके से भगदड़ मची हुई है। पहले परिवार टूटा और अब सीधा सीधा आरजेडी यानी कि पूरी पार्टी धाराशायी होती हुई नजर आ रही है। एनडीए ने 200 पार कर लिया है और इस मामले में आखिर लालू परिवार में अब क्या चल रहा है? लालू यादव नाराज है और पूरा परिवार जो है टूट के बिखरने वाला है। ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, लालू परिवार जो है पूरी तरीके से टूट गया है, पार्टी तो पूरी तरीके से धाराशायी हो गई है, अब क्या होगा? देखिए, बिहार में कमाल हो गया। एक बार फिर से 2010 रिपीट हो रहा है और इतनी बुरी हार तेजस्वी यादव की होगी, शायद तेजस्वी यादव ने भी नहीं सोची होगी। पीएम मोदी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तभी उन्होंने कह दिया था कि 14 तारीख को जो चुनावी नतीजे आएंगे वो बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होगी। 2010 के समीकरण अलग थे, इस बार के समीकरण पूरी तरह से अलग थे। आप देखिए कि तेजस्वी यादव ने किस तरह से खुद को एक सुपर हीरो के तौर पर आगे रखा। वो इतने बड़े गेम चेंजर खुद को बता रहे थे कि जब एग्जिट पोल के आंकड़े आए तब सबको लगा कि भाई ये आंकड़े जो हैं बदल सकते हैं, शायद तेजस्वी यादव जो हैं वो साइलेंट फैक्टर साबित होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। और अब कई जगहों पर 10 राउंड काउंटिंग पूरी हो चुकी है, कई जगहों पर 15 राउंड काउंटिंग पूरी हो चुकी है और स्थिति ऐसी है कि एनडीए 200 पार हो चुका है, यानी डबल सेंचुरी लग चुकी है। और राघोपुर से 10 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद तेजस्वी यादव 3300 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मतलब नेता प्रतिपक्ष, सबसे बड़े चेहरे, पूर्व डिप्टी सीएम, इतने बड़े परिवार के लाडले तेजस्वी यादव की ऐसी दुर्गति होगी किसी ने नहीं सोची थी। अगर अपनी ही सीट से हार जाएंगे तो आगे चलकर क्या होगा? आगे चलकर वही होगा जो बिहार की जनता तय करेगी। अगर बिहार की जनता चाहेगी कि तेजस्वी यादव कमबैक करेंगे तो सबसे पहले उनको अपनी इमेज सुधारनी होगी, जंगल राज वाले फैक्टर से बाहर आना पड़ेगा, परिवार में सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार को ही नहीं बचा पाए, जो व्यक्ति अपने बड़े भाई को ही सम्मान नहीं दे पाए, विरासत की लड़ाई में खुद को इतना आगे कर लिए कि परिवार भी चली गई, पार्टी भी चला गया और आज स्थिति ऐसी है कि 20 सीटें अगर आरजेडी फाइनली जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तेज प्रताप यादव, उनको लेकर कितनी बातें की गई आरजेडी समर्थकों की ओर से, क्या क्या नहीं कहा गया कि बेवकूफ है, उसको कुछ भी नहीं आता, तेजस्वी यादव सुपर हीरो हैं, तेजस्वी यादव गेम चेंजर हैं, तेजस्वी में लालू की झलक नजर आती है। कहां चला गया सब कुछ? अब जब नतीजे आए हैं तो अब बताइए तेजस्वी को किंग मेकर। आप तेज प्रताप यादव को जो इग्नोर कर रहे थे, शायद वो अगर लीड कर रहे होते महागठबंधन को तो स्थिति कुछ और होती। भले ही तेज प्रताप महुआ से चुनाव हार रहे हैं, काफी पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि एक नैरेटिव जो बना पूरे बिहार में। हम जब ग्राउंड पर लोगों से बात करने के लिए पहुंचे तो लोगों के मन में तेज प्रताप यादव के लिए सहानुभूति नजर आई। वो तेजस्वी को दोषी बता रहे थे कि किस तरह से पूरे परिवार ने मिलकर उनके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया, परिवार से बाहर निकाला। और जो बड़े बेटे हैं घर के, मतलब कहा जाता है बिहार में कि बड़ा बेटा का हक सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसी बड़े बेटे को सबके सामने जलील किया गया और जिस तरीके से घर से निकाला गया, पार्टी से निकाला गया, 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, तो लोगों के मन में यह बात आई कि तेज प्रताप यादव के साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल, सिर्फ तेज प्रताप यादव नहीं बल्कि मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, इनकी भी नाराजगी खुलकर सामने आई है। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि मीसा भारती क्या चाहती हैं आरजेडी में, रोहिणी आचार्य क्या चाहती हैं आरजेडी में। कुछ दिनों पहले रोहिणी आचार्य ने तेज प्रताप यादव के समर्थन में ट्वीट कर दिया था और मीसा भारती तो बेहद नाराज रहती हैं। कई लोग बताते हैं कि वो चाहती हैं कि वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि लालू यादव तो बराबरी की बात करते हैं, उनके लिए बेटा और बेटी एक समान। लेकिन क्या ये परिवार में नजर आ रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ना मीसा भारती को हक मिल रहा है, ना रोहिणी आचार्य को हक मिल रहा है, ना तेज प्रताप यादव को हक मिल रहा है। सब कुछ मलाई अकेले खा रहे हैं। कौन? तेजस्वी यादव। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? हरियाणा से इंपोर्टेड संजय यादव, जो कि तेजस्वी यादव को जो कहते हैं तेजस्वी वही करते हैं। मतलब परिवार के लोग, परिवार के बेटे बेटियां साइड हैं पूरी तरह से और संजय यादव तय कर रहे हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। संजय यादव टिकट बेच रहे हैं और परिवार के लोगों को साइड कर रहे हैं। आप देखिए कि राबड़ी देवी की जब उनसे भी बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तेज प्रताप जीते, तो एक मां का दर्द तो नजर आया। लेकिन तेजस्वी यादव इतने घमंडी हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि जब एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव नजर आए तो उनके साथ में जो खड़े थे उनसे बातचीत कर ली, लेकिन अपने बड़े भाई को टोका तक नहीं। तो यह बताता है कि लालू परिवार का कल्चर कैसा है और इसी कल्चर को बिहार की जनता समझ गई और लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया, पीएम मोदी के नाम पर वोट किया। और जो बातें चलाई जा रही थी कि नीतीश बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो बिहार कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिहार के लोगों ने ये गलत साबित कर दिया। उनके हिसाब से नीतीश ही बेहतर है, भले उनकी उम्र
तेजस्वी से डबल हो, लेकिन अब भी लोगों को लगता है कि नीतीश एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके राज में सुशासन रहेगा। तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज ही होगा, तेजस्वी आएंगे तो फिर वही बूथ कैप्चरिंग ही होगी, ऐसा लोगों का कहना है। और इनके प्रवक्ता जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते रहे, पार्टी के नेता जिस तरह से बातें करते रहे, रैली से लेकर चुनावी जनसभा से लेकर टीवी डिबेट तक, आप सारी बातों को निकाल कर देख लीजिए, उससे समझ में आ जाता है कि आरजेडी की स्थिति क्या है। कई नेताओं के इस्तीफे शुरू हो गए और अब तो नेता ही नहीं बचेंगे, विधायक ही नहीं बचेंगे, तो इस्तीफा देगा कौन? 20-22 सीटों पर आकर किसी तरह से लाज बचाए हुए हैं तेजस्वी यादव, और इनके साथ जो इनका पूरा गैंग था। कांग्रेस का देखिए क्या हाल हुआ, 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। राहुल गांधी बिहार में आए, कितना माहौल क्रिएट किया, वोट चोरी का नारा दिया, इतना मतलब कहें तो गुब्बारा फुला दिया कि वो एक झटके में फूट गया। मुकेश सहनी का क्या हाल हुआ, एक भी सीट नहीं मिल रही है उनको, मतलब डिप्टी सीएम का चेहरा उनको बनाया गया था। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जो व्यक्ति ये दावा कर रहा था कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 8 से 10% पूरे मल्लाह समुदाय का वोट हमारे साथ है, 10 जातियों का नाम उन्होंने गिना दिया, लेकिन आज मुकेश सहनी भी फेल हो गए। राहुल गांधी तो लगभग ये उनका शायद रिकॉर्ड हो गया, 100 चुनाव लगभग वो हार चुके हैं अपने जीवन में। अभी अनुराग ठाकुर आए थे, उन्होंने बयान दिया कि राहुल गांधी ने शतक लगा दिया है चुनाव हारने के मामले में। अमित शाह कह चुके हैं कि 15-20 बार लॉन्च हो चुके हैं, तो अब भी राहुल गांधी से पीछा छुड़ाना होगा तेजस्वी यादव को। अगर उनको कुछ बिहार में बेहतर करना है तो राहुल से पीछा छुड़ाना होगा, परिवार में अगर कुछ ठीक करना है तो संजय यादव से पीछा छुड़ाना होगा, और एक तरह से परिवार को इकट्ठा करना पड़ेगा, पार्टी को इकट्ठा करना पड़ेगा। सिर्फ ये MY समीकरण के हिसाब से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप सिर्फ बीजेपी और नीतीश को गालियां देकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको जनता के मन में भरोसा पैदा करना होगा, जो कि शून्य नजर आ रहा है। और तेजस्वी यादव जो दावे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इन नतीजों ने उसको पूरी तरह से बेअसर साबित कर दिया। और तेजस्वी के समर्थक भी जो है अब ना कुछ बोलने की स्थिति में है, ना कुछ कहने की स्थिति में है। और जो बड़े बड़े इनके समर्थक यूट्यूब पर थे, अब उनकी स्थिति देख लीजिए क्या है। तेजस्वी का सबसे बड़ा हाथ है पार्टी का पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाना, लेकिन जिस तरीके से लालू यादव ने इतनी बड़ी कमान तेजस्वी को सौंपी थी, अब लालू यादव खुद भी पछता रहे होंगे। कमान सौंपी थी या तेजस्वी ने हथियार लिया था? लालू यादव की इतनी उम्र हो चुकी है कि वो उस तरह से फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो परिवार में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया गया था, 2015 में डिप्टी सीएम बनाया गया था। उसके बाद सब कुछ हुआ पार्टी में, तेज प्रताप यादव को साइडलाइन करते गए लालू प्रसाद यादव भी। उनको लगा कि तेजस्वी यादव शायद बेहतर करेंगे। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी, और उस दौर में तेजस्वी 76 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गए। लेकिन आप देख लीजिए, उसके बाद जैसे ही लालू यादव की तबीयत खराब हुई, धीरे धीरे पार्टी की पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी ने अपने ऊपर ले ली, सारे भाई बहन को साइड कर दिया और अकेले फैसले लेते रहे। स्थिति ऐसी आ गई कि लालू यादव की एक फोटो इस पूरे चुनाव में किसी पोस्टर में नजर नहीं आई, राबड़ी देवी की एक फोटो किसी पोस्टर में नजर नहीं आई, जो 10 साल बिहार की सीएम रही हैं। और इसी का परिणाम है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव बुरी तरह से हार रहे हैं। पार्टी भी गई, परिवार भी गया, सब कुछ चला गया। अब देखना यह होगा कि इनका फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि अब तो 5 साल कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। और जो एनडीए की जीत हुई है, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, वो लग रहा है कि अगले 10-15 सालों का एक नया समीकरण बिहार में तैयार हो रहा है, जिसमें विकास प्लस हिंदुत्व का पूरा मॉडल नजर आ रहा है। और तेजस्वी यादव और लालू परिवार के लिए कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। एक ही व्यक्ति का भविष्य ठीक ठाक नजर आ रहा है, वो है तेज प्रताप यादव। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर लालू परिवार पूरी तरीके से टूटकर बिखर चुका है, साथ ही पार्टी भी पूरी तरीके से धाराशायी हो चुकी है, और इसका सबसे बड़ा कारण तेजस्वी यादव है। और आखिर लालू यादव अब क्या करते हैं, तेजस्वी से नाराजगी जताते हैं या पूरे परिवार को कैसे अब तेजस्वी संभालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।